नमस्कार दोस्तों। पीएमसी गुजरात के इस 12 बजे के सुंदर से वर्कशॉप में आप सभी मित्रों का जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस सुंदर यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, मैं अनु भरतिया पीएमसी गुजरात की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का इस सुंदर से वर्कशॉप में आने के लिए। दोस्तों, आज हमारे वर्कशॉप अंतर मन की यात्रा का 19वां दिन है दोस्तों। और हमारे साथ जुड़ी हैं पुणे से एक बहुत ही प्यारी सी मास्टर मृदुल सैनी मैम। मृदुल सैनी मैम को वैसे तो किसी परिचय की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन हम उनका थोड़ा सा परिचय आपको दे दें क्योंकि रोज कोई ना कोई नए मास्टर हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मृदुल सैनी मैम मैम पुणे से हैं दोस्तों। वो एक टैरेट कार्ड रीडर है, प्राणिक हीलर होने के साथ साथ मैम एक वेलबींग कोच भी है। मैम ने हमें बहुत अच्छे से ग्रैटिट्यूड के साथ काम करना सिखाया है दोस्तों। और ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में अपना कर बहुत लोगों के जीवन में उन्नति हुई है और बहुत लोगों के जीवन के बहुत से प्रॉब्लम्स सुधर भी गए हैं। मैम ने हमारे अंतर्मन की यात्रा के इस वर्कशॉप में पावर ऑफ लव, मैनिफेस्टेशन ऑफ अबंडेंस के ऊपर दो टॉपिक के ऊपर काम करवाया है हम सबसे। और आज का मैम का टॉपिक है हील एंड मैनिफेस्ट, अनलॉकिंग द पावर ऑफ लव। तो आज हम इस सुंदर से टॉपिक के साथ मैम के साथ यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप सब भी तैयार हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत है मृदुल मैम आपका इस पीएमसी के मंच पर। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू अनु जी। आपने बहुत ही सुंदर परिचय दिया और आपकी वॉइस से सुनते सुन रही थी तो ऐसे लग रहा था सुनती जाऊं। तो यही है थैंक यू इस सो जर्नी मच। का कमाल कि हम जिसके साथ भी जुड़ते हैं ना, एक अपनत्व आ जाता है। और मैं यहाँ एक ही चीज कहना चाहूंगी दोस्तों, चाहे हम खुद के साथ जुड़े, चाहे हम किसी के साथ भी जुड़े, ऐसा भाव आना चाहिए कि हम सब एक हैं। हम सब के अंदर एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। और हमें इस अंतर्मन की यात्रा में आगे जुड़ते चले जाना है। तो आप सबको आत्म बंधन और आज रक्षाबंधन का बहुत ही ब्यूटीफुल त्योहार है। बहुत ही मतलब ऐसा त्योहार जो एक घर में, एक घर होता है ना, जब एक भाई बहन मतलब एक दंपत्ति जीवन होता है, उसमें जब बच्चे, आपके पास बेटा भी है बेटी भी है, और वो दोनों जब एक दूसरे को राखी बांधते हैं तो ऐसे लगता है एक परिवार पूरा हो गया। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर इस तरह के पर्व बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही मन से मनाए जाते हैं। तो आज आप सबको भी मैं, आप अगर अपने घर में हैं, अपने भाई के घर में हैं, जहां पर भी हैं, जहां पर भी आप बैठे हैं, वहां से आप सबको कहूंगी कि अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, अपनी लंबी उम्र के लिए, और कहते हैं ना, अपने से पहले हम अपनों का भला जब सोचते हैं ना, तो वो रिपल अफेक्ट आता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी जिंदगी भी बेहतर से बेहतरीन होनी शुरू हो जाती है। तो ये वही जर्नी है। और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से धीरेन्द्र सर ने, पूरी गुजरात टीम ने, जो मतलब जितने भी यहाँ मेंटोर्स हैं, इन्होंने जो इस वॉलंटियर टीम ने ये सेशंस रेडी किए होते हैं। तो आज अगर आप ये इस वाले सेशन की बात करें, ये पूरा जो सेशन है अंतर मन की यात्रा, तो अंतर मन की यात्रा तक जाने के लिए सचमुच क्यों ये त्योहार बीच में आया। और आप सबको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा भी इस रिश्ते में एक चैलेंज था। तो आगे स्टोरी को अपनी आगे बताऊंगी। आज का सेशन मेरे ही हाथ में है। आपकी मैनिफेस्टेशंस पे भी काम करूंगी और आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से मैनिफेस्ट करके अपनी जिंदगी को सुंदर नहीं बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। हमने सुना है स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, कहाँ है स्वर्ग? स्वर्ग इस धरती पर है, अगर आप क्रिएट कर दें तो हमें
कहते हैं ना, मरने के बाद स्वर्ग मिलने का पता नहीं, हमने सुना नहीं किसी को कि मरने के बाद उसको स्वर्ग मिला कि नहीं मिला। पर इस धरती पे रहकर आपने बहुत जीवों को देखा होगा, बहुत इंसानों को देखा होगा कि यार उनकी जिंदगी स्वर्ग जैसी है। तो चाहते हैं अगर अपनी जिंदगी को भी वैसा बनाना, तो ये सेशन आपके लिए है। सो हम अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, अपने आप को पहले मेडिटेशन स्टेज पे ले जाते हैं, 10 20 25 मिनट मेडिटेट करते हैं। आफ्टर दैट वी विल, हम एक सुनने के लिए, समझने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। तो आज ऊर्जा का प्रकाश बहुत ज्यादा है, आज पूर्णिमा का दिन है। और पूर्णिमा, बचपन से ही सुना था कि पूर्णिमा पूर्णिमा होती क्या है, पूर्णिमा कैसे इन दिनों में अपनी ऊर्जा बढ़ जाती है। बहुत ही सक्षम और बहुत ही तरीके से मैंने इस चीज को जब समझा, तो मुझे समझ आया कि हमारे अंदर भी 70 से 75% पानी है। इस पूरे ब्रह्मांड में भी इतना ही प्रतिशत पानी है, तो वहां पर भी पानी का भाव बढ़ जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर भी कुछ वाइब्रेशंस, कुछ तरंगे हमें कभी अप आती है, कभी डाउन आती है, जिन्हें कहते हैं इमोशंस। तो इन दिनों में अगर आप खुश रहते हैं तो आप बेहतर, बहुत ज्यादा खुश रहना शुरू कर देंगे। अगर आप अपनी जिंदगी से किसी ना किसी एरिया में परेशान रहते हैं, तो ये 3 4 दिनों में आपकी परेशानी का लेवल भी बढ़ेगा। तो यहाँ समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन सी ऐसी इमोशंस है, कौन सी ऐसी परेशानी है जो मुझे बार बार इन दिनों में परेशान करती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आंखें बंद करते हैं, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस लेंगे। मैम, और म्यूजिक कौन कीजिए? म्यूजिक दे रहे हैं मोनिका जी। ठीक है। सो लंबी गहरी सांस लेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों में हाथ डाल लें और खुद के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश करें। मैं नतमस्तक हूँ ब्रह्म ऋषि पत्री जी, जिन्होंने हमें ये मंच, आज हम पीएमसी में इतने सेशन ले पा रहे हैं, इतना कुछ इस पीएमसी गुजरात को इतना बढ़ाने के लिए, जो उनकी एनर्जी हम तक आती है वो हमें साक्षात दिखती है। सो नतमस्तक करें, अपने माता पिता को नतमस्तक करें, अपने गुरुओं को नतमस्तक करें, और अपने आसपास बैठे सभी इंसानों को, सभी जीव जंतुओं को और हमारे गार्डियन एंजल्स को धन्यवाद करें। और खुद के साथ खुद को जोड़ने की इस यात्रा में, इस अंतर्मन की यात्रा में खुद के साथ तैयार हो जाएं। आज हमारा बहुत ही बेहतरीन दिन है, आज हम पूर्णिमा भी है, और पूर्णिमा के दिन में ही हमेशा रक्षाबंधन आता है। तो रक्षाबंधन, रक्षा का वो त्योहार जो हमें बचपन से बताया गया है कि भाई बहन का रिश्ता एक धागे की डोर पर है, बट उसको हम बार बार हर साल याद करके वो धागा बांधते हैं और कहते हैं कि ये हमें रक्षा, जिस भी तरह से हमें फील होता है कि हमारा भाई हमारे साथ है, हमारे लिए जब भी हमें कभी जरूरत हो वो हमारे साथ खड़ा है। सो जो भी, जिस भी भाव से इस रिश्ते को, इस त्योहार को क्रिएट किया गया था, हम सब के अंदर सारे भाव चलते हैं। पर जब भाई बहन का रिश्ता, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें बहुत प्यार भी होता है, और बहुत, कई बार
कुछ अलग तरह के इमोशंस भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं, पर ये बड़े होते होते कुछ और तरीके से हो जाता है। इस रिश्ते को समझें और खुद के साथ जोड़ लें। आंखें बंद करके आज इसी रिश्ते में अपने अंदर चले जाएं, अपने बचपन में चले जाएं, अपने उस समय में चले जाएं जब आप इस धरती पर आए थे, आपका जन्म हुआ, आप इस धरती पे जन्म लेकर एक बेटी के रूप में या बेटे के रूप में आए। आपको एक रिश्ता मिला। अगर आप बेटी हैं तो आपको एक बहन का रिश्ता मिला, और अगर आप बेटा हैं तो आपको भाई का रिश्ता मिला। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक गिफ्ट है हमें, जो हमारे माता पिता के द्वारा ही हमें जन्म लेने के बाद ये रिश्ता मिल जाता है। ये रिश्ता हम खुद नहीं बनाते, ये रिश्ता हमारे जन्म के साथ ही बन जाता है। जो चीजें हमें गिफ्ट मिलती है ना, उस पे हमें ये नहीं करना होता कि ये कैसा है, ये तो अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। यहाँ से हमें अपने आप को निकालना है। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसके लिए नतमस्तक होकर उस रिश्ते को स्वीकार करना है। माता पिता ने पहले आप लोगों को जन्म दिया और उसके बाद ये ब्यूटीफुल रिश्ता दिया, तो मन ही मन अपने माता पिता को धन्यवाद करें कि आपको इतने सुंदर रिश्तों से नवाजा। पर हमें जो चीज मुफ्त में मिलती है ना, उसकी कदर भी कम होती है। फील करें, सचमुच हमें कदर कम है। सचमुच हमें अंदर से एक समय के बाद समझ आया कि ये रिश्ता अपने आप में अटूट है, और हमें इस रिश्ते को संभालना है, संवारना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ होता है, जो कुछ भी हमें इस सृष्टि में, इस जन्म में मिला है, उसके पीछे कुछ ना कुछ ना कुछ लेसन है। हमें हर रिश्ते कुछ सिखाने आते हैं, समझाने आते हैं, और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने आते हैं। तो मन से आज ऐसे समय में हम हैं कि आज पूर्णिमा भी है, और हमारा भाई बहन का रिश्ता बचपन से याद करें। अगर इस रिश्ते के लिए कहीं से कुछ विचार निकले, कुछ गलत सोच आई, आज मैं मन से माफी मांगती हूँ उन गलतियों के लिए, उन विचारों के लिए जो मेरे अंदर आए। क्योंकि ईश्वर ने, मेरे माता पिता ने मुझे ये रिश्ता गिफ्ट के तौर पे दिया था। मुझे तो इसे संवार कर रखना था, संभाल कर रखना है। अगर मुझसे कहीं गलती हुई भी, आज मैं ही मन से माफी मांगूंगी उस रिश्ते को संवारने के लिए, सुधारने के लिए। जो इंसान माफी मांगता है, सचमुच वो बड़ा है। अपने आप को एक बहादुर इंसान की तरह समझे कि आप सचमुच तैयार माफ करने के लिए, माफी मांगने के लिए। आपको उस इंसान के समक्ष, अपने भाई के समक्ष या उन विचारों के समक्ष जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर भी बैठे हैं,
अंतर मन में उस तस्वीर को देखें और मन ही मन कहें, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। उस रिश्ते के लिए, उस भाव के लिए, सचमुच ये रिश्ता एक डोर की तरह, हमें इसे बांधना है, तोड़ना नहीं है। तो हमें इसे संवारना है। तो कम से कम हम 5 मिनट तक थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू कहेंगे। क्योंकि चाहे कितना भी प्यार हो, बट कई बार नोकझोंक हो ही जाती है। आज उस नोकझोंक के लिए मन ही मन इस रिश्ते में अगर कहीं पर भी हल्की सी भी खटास है, क्योंकि एक पूरी खीर को एक चम्मच दही खराब कर देती है। आज हम उन सभी द्वेषों को जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं उस रिश्ते के लिए है, मन से माफी मांगेंगे और इस रिश्ते को भरपूरता की तरफ लेकर जाएंगे। आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। जिस भी रिश्ते को आप अपने ब्रदर को या अपनी सिस्टर को, जिसके लिए भी आपके लिए जो भी विचार आ रहे हैं, कहें और मन ही मन माफी मांगे। थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। अगर मुझसे कहीं शब्दों में, विचारों में कुछ भी गलती हुई है, तो आज मैं सचमुच इस प्यारे रिश्ते के लिए, इस गिफ्ट में मिले हुए रिश्ते के लिए मैं मन से माफी मांगती हूँ। थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, लव यू। थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। मन ही मन कहे, सचमुच मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे अगर विचारों में, शब्दों में या कहीं पर भी कुछ अपशब्द या कुछ भी विचार मेरे अंदर तुम्हारे लिए अगर गलत आए, या मैंने विचारों में भी कहीं आपके लिए कुछ गलत सोचा, तो आज मैं मन से माफी मांगती हूँ। थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। 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 इतने प्यारे रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के साथ जुड़े रहने के लिए, एक प्यार बना रहने के लिए आज मैं मन से माफी मांगती हूँ। थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। इस रिश्ते की क्या एक महत्वता है, आज मुझे समझ आ चुका है। तो जो भी मुझसे विचारों में, शब्दों में कहीं पर भी कोई शब्द निकले, आज मैं मन से माफी मांगती हूँ। थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। 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 अपने अंतर मन में चले जाएं और अंतर मन से कहें, मैं सचमुच तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं सचमुच, अगर मेरे विचारों में, शब्दों में कहीं पर भी कुछ भी गलत विचार आया हो, शब्द निकला हो,
जो अनजाने में ही निकल गया हो, मजाक मजाक में निकल गया हो, उसके लिए भी आज मन से माफी मांगती हूँ। हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है, एक गिफ्ट के रूप में ये रिश्ता मुझे मिला है और मुझे इसे संभाल के रखना है। तो मन से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. मन ही मन जब आप इन शब्दों को अंदर ही अंदर पुकार रहे हैं, अपने आप को तथा उस रिश्ते में जो भी कुछ, अगर आपसे कभी कुछ भी हुआ, आज आपने अपने अंदर से उसे साफ कर दिया है। तो ये बहुत ही सच्चाई है, बहुत ही ईमानदारी है आपके साथ, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को बहुत कुछ करने के लिए तैयार करना है। हम इन छोटी छोटी गांठों के साथ नहीं उलझेंगे, हमें खुद को भी खुश रखना है और अपने आसपास के सभी रिश्तों में एक प्यार, एक विश्वास और एक अपनापन बनाए रखना है। उसके लिए हम तैयार हैं वो बीज बोने के लिए जो सचमुच हमें ही छाया दें, हमें ही फल दें और हमारी जिंदगी को भी महका दें, तथा हमारे आसपास हमारे भाई बहन, हमारे अपने तथा आसपास बैठे हमारे सभी सहपाठी, सभी दोस्तों की इस ध्यान में बैठे जितने लोग भी हम एक दूसरे के समक्ष हैं, हम सबको प्यार भेज रहे हैं। सबकी जिंदगी में बाहर लाने के लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सबकी जिंदगी में खुशियां आए, सबकी जिंदगी में बाहर आए, सबकी जिंदगी में उन्नति हो, सब अपनी जिंदगी में हर रिश्ते के साथ बहुत प्यार, बहुत ईमानदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़े। हमारे माता पिता, अगर भाई बहन खुश होते हैं ना, तो माता पिता के अंदर से भी तथास्तु निकलता है। माता पिता के लिए भी धन्यवाद करें कि सचमुच वो आपके सबसे गुड विशर है, और सबसे बड़े पिता के लिए, परम पिता परमेश्वर के लिए भी, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे बहुत खुश रहे, बहुत खुश रहे, खुश रहे। इस खुशी को फील करें, आसपास के सभी रिश्तों में इस खुशी को महसूस करें। आपके अपने कितने खुश हैं, आप कितने आनंदित हैं कि आपके सभी रिश्तों में एक प्यार, एक विश्वास, एक अपनापन है। मन ही मन इस विचार को, इन शब्दों को अपने अंदर पनपने दें, अपनी अंदर की इस धरती में इन बीजों को बो दें कि मुझे सभी रिश्तों से बेहद प्रेम है, बेहद प्रेम है। रिश्तों की जब सबसे पहले बात आती है तो सबसे पहला रिश्ता भाई बहन का रिश्ता होता है। इसकी प्योरिटी आपके स्वभाव में दिखती है। आज से
खुद के लिए मैनिफेस्ट करें कि मैं अपने भी सभी रिश्तों को बहुत खुशी से, बहुत प्यार से स्वीकार करूं और अपने आसपास भी सभी को कहूं खुश रहें। बहुत ही प्यारे रिश्तों को, सभी अपने इन प्यारे रिश्तों को खुद ही संभालें, प्यार से एक दूसरे के साथ इसे बटोरते चले जाएं, बटोरते चले जाएं, बटोरते चले जाएं। पूरी तरह से इस एहसास को फील करें, पूरी तरह से अपने अंदर विराजमान, अपने अंतर मन के अंदर इस बीज को डाल दें कि ये रिश्ता हमेशा पनपता रहे। कहीं पर भी, चाहे आपका भाई आपके साथ हो या कहीं दूर हो, हमेशा आप उसको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। मन ही मन इस चीज को फील करते रहे, मन ही मन को भी धन्यवाद करें। अपने सभी रिश्तों को पनपता हुआ देखें और एक लंबी गहरी सांस लें। मैं सचमुच अपने सभी रिश्तों को खुशी से हंसता खेलता देखकर बहुत आनंदित हूँ, बहुत आनंदित हूँ, बहुत आनंदित हूँ। मन ही मन अपने माता पिता को धन्यवाद करें, अपने बड़ों को धन्यवाद करें, इस सेशन में बैठे सभी साथियों को धन्यवाद करें और मन से कहें सभी के रिश्ते पूरी तरह से, संपूर्णता से अच्छे हो जाएं और अच्छे से वो अपने सभी त्योहारों को मना पाए। एक दूसरे पे विश्वास रहे, खुशी रहे, एक दूसरे के साथ जुड़ने में प्यार रहे। यही कल्पना करते करते माता पिता को धन्यवाद करें, धरती माँ को धन्यवाद करें, पांच तत्वों को धन्यवाद करें, खुद को धन्यवाद करें। इस रिश्ते को जोड़ने में सबसे बड़ा साथ, सबसे बड़ा हाथ आपका है। अगर आप इसे ईमानदारी से, विश्वास से निभाएंगे तो ये जरूर निभेगा, जरूर निभेगा, जरूर निभेगा। ये विश्वास आपका अटल है, के साथ जुड़ जाएं। अपने अंदर बैठे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करें और कहें सचमुच में अपने आसपास के सभी रिश्तों में एक प्यार, एक विश्वास और एक अपनापन देखना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। पूरी तरह से फील करें, लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे हाथों को हिलाएं, पाँव को हिलाएं और हाथों को रब करते हुए खुद की आंखों पर, अपने फेस पर रखें और खुद को कहें तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो, तुम सचमुच बहुत ईमानदार हो। मुझे विश्वास है तुम पर कि तुम सचमुच अपने सभी रिश्तों के साथ बहुत ईमानदारी से, बहुत प्यार से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तैयार हो, तैयार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साउंड बंद कर दें। तो आत्म वंदन आप सभी को आज रक्षाबंधन के इस पर्व में आप सबका बहुत 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 वेलकम। और मैं मन से चाहूंगी कि आप भी इस पर्व के साथ अपने आप को जोड़ें। अगर आप आज जा पाते हैं तब भी बहुत बढ़िया, नहीं भी जा पाते हैं तब भी बहुत बढ़िया। बट एक चीज जरूर कहूंगी कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो सचमुच एक अलग तरह का अपनत्व लेकर आता है और वो अपनत्व
जो सचमुच हम सब ने फील भी किया है, सहा भी है, और हम उससे निकले भी हैं। तो जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है दोस्तों। आगे बढ़ते बढ़ते जरूरी नहीं है कि हम एक रास्ते को पकड़ते हैं, उस रास्ते में हमें बिल्कुल सीधा ही मिलेगा वो रास्ता। वहां पर कंकर भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे, वहां पर गड्ढे भी आएंगे, पर उनसे भी हमें रोना नहीं है। हमें समझना है कि किस तरह से उन रास्तों से आगे निकलकर हम आगे बढ़े हैं। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सहज तरीके से हमें अपने जिंदगी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैनिफेस्टेशन पर ही है, और उन उन पोर्टल्स पर है जो सचमुच हम चाहते हैं कि हम अपने कुछ ऐसे गड्ढे हैं जिन्हें हम भरें, और उन्हें भरें और आगे बढ़ें। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, असल में मैनिफेस्टेशन है क्या? संकल्प के साथ हम सिद्धि करते हैं। हम किसी चीज का संकल्प लेते हैं कि हमें ये काम करना है, और हम उस काम को करके आगे निकल जाते हैं। तो ये हमारी जिंदगी का असूल है। बट क्या सचमुच हम अपनी जिंदगी में संकल्प ले पाते हैं? हमें बचपन से, जब हम छोटे होते हैं, हम बड़े हो, मतलब बचपन में हमारे पास भाई होता है, हम उसको बचपन से राखी बांधते हैं। बट जैसे जैसे हम थोड़े और बड़े होने लगते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं उसमें कुछ और चीजें भी बढ़ जाती हैं। तो वो क्या है? क्या जब बचपन में हमें एक बड़ी सी राखी भाई को बांधते थे, उस टाइम वो पता नहीं 5 रुपए भी देता था, 10 रुपए भी देता था, मिठाई का पीस खाते थे और वहीं पर हम एक तृप्त हो जाते थे। बट क्यों हमारी अब डिजायर्स बढ़नी शुरू हो गई, क्यों हमारी इच्छाएं बढ़नी शुरू हो गई? बट सचमुच कहूं, वही भाई है, वही बहन है, बट क्यों ये मेटेरियलिस्टिक चीजें बीच में आ गई? अब कोई कहेगा कि मृदुल जी, जब समय बदला तो चीजें भी बदली, इंसान भी बदले। इंसान नहीं बदले, इंसान वही है। अगर आज से आप, अब आई एम 45 ईयर्स अगर ओल्ड, तो अगर मैं 3-4 साल में अपने आप को सोचूं, तो उस टाइम भी, अगर उस टाइम की याद करूं, हमारे माता पिता का भी यही यही थॉट था कि हमारे बच्चे एक दूसरे को प्यार करें और आगे निकले। बट क्यों आ गया, क्यों आ गया ये सब? क्यों आ गया ये द्वेष? क्यों आ गया ये हमारे अंदर कि अरे वो तो बहुत बड़ा बन गया, वो बात नहीं करता, वो बहुत बड़ी बन गई, बात नहीं करती? क्यों हुआ हमारे साथ ये? क्यों हम इन गड्ढों में फंस गए? तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक छोटी सी शेयरिंग से ही शुरू करूंगी। शेयरिंग क्या है, मैं अपनी ही लाइफ का थोड़ा सा एक आपको पार्ट बताऊंगी। 2006 में मेरी माता जी का देहांत हो गया था, और उस टाइम मैं 27 साल की थी। और 2012 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो जब मेरे माता जी का देहांत हुआ, तो उस टाइम मेरे पास एक बेटी थी, और नेक्स्ट ईयर मेरे पास बेटा आ गया था। उस टाइम मेरे पास मतलब एक बेटी ही थी। तो मैं यहाँ एक चीज समझाना चाह रही हूँ आपको, बता। और जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, तो कुछ चीजें ऐसी हुई कि जिस तरह से प्रॉपर्टी में से अ, हर चीज में नाम जैसे फादर का होता है, तो ऑटोमेटिकली वो नाम, पापा का जो डेथ हुआ वो अनकॉन्शियस होके हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली हम सब भाई बहनों के नाम पे हो गया। तो अब हम लोग दूर दूर रहते हैं, तो कुछ सिग्नेचर का इशू था कि अब कैसे चीजों को कंप्लीट किया जाए। तो मेरा भाई खुद भी हाई कोर्ट में ही जॉब करता है, तो उसने कुछ पेपर्स बनवाए और उसमें कहा कि आप इसमें साइन कर दो। आप लोगों को मैं कहाँ जाऊंगा बार बार बोलने। और उसका लॉजिक भी सही था कि आप साइन कर दो और क्लियर हो जाएगा, कि मुझे इजी हो जाएगा सारा कुछ समेटना। तो हमने कहा हाँ, बात तो सही है। तो हम जैसे ही साइन करने लगे, अब होता है ना, जैसे अब आपके आसपास के ताए चाचे सब बोल, उन्होंने, जब किसी ने, मेरे चाचा जी या किसी ने देखा, उन्होंने देखा पेपर्स में, तो सारे पेपर्स में साइन हो रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं कि खाली ये ऑफिशियल का, मतलब जो पापा के ऑफिशियल वो थे उसी में साइन हो रहे, वो सब में ही साइन करवा रहा था। तो एक बार माइंड में आया कि यार, एक दिन हुआ अभी माता पिता को गए हुए, अगले दिन भाई ने हमें हर चीज से बाहर कर दिया क्या? इतना बड़ा हो गया क्या रिश्ता, कि रिश्ता अलग रह गया और हम अलग हो गए?
कि माता पिता गए तो हमारा तो यहाँ पर कोई वजूद ही नहीं रहा। तो एक तो दुख था पिता की डेथ का, उधर से वो एक और दुख सामने आ गया। तो साइन तो कर दिए, बट उस पेपर को तो हमने साइड कर दिया कि नहीं, हम सारे पे नहीं करेंगे, एटलीस्ट आप ऑफिशियल जो काम है उस पे कर दो। बट कहीं ना कहीं वो एक दरार अंदर आ गई। सो उसके बाद जब भी भाई का कॉल आना, वो चीज भूल जानी कि वो एक भाई है। वो एक बहुत छोटा है हमसे, मुझसे भी छोटा था, मेरा छोटा है मेरा ब्रदर 2 साल। बट हमेशा वही बात आ जानी कि उसने वो क्या किया था। एक गलत चीज बार बार याद आती रही, और उससे रिश्ता और बिगड़ता चला गया। सो मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि उस रिश्ते को मुझे समझ ही नहीं आया कि अब ऑब्वियस ये है कि एक तो फादर का दुख, और ऊपर से वो एक और दुख आ गया। उस दुख को जब किसी के साथ बात भी हुई, तो मैंने भी, हम होता है ना अपने जो बहुत क्लोज रिलेशन में होते हैं उनके पास भी आप उस बात को भी बता देते हो कि भाई ने हमारे साथ ऐसा किया। अब क्या हुआ, ये चीज करने के बाद वो गड्ढा मैंने और भर दिया। और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मैंने बहुत नेगेटिविटी दी थी। जब मैं समझ पाई, जब मैं इस जर्नी में आई, तो मैंने इतना ग्रेटिट्यूड अपने भाई के लिए शुरू किया। बट अब गड्ढे तो बहुत भर रखे थे, गलतियां तो हो रखी थी। उस बीच में जब आप गलत सोचते हो ना, गलत किसी के लिए विचार करते हो, तो आपको गलत 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 ही दिखता चला जाता है। अब वो कुछ भी अगर कुछ करना भी चाहता था, कुछ अच्छा भी करता था, मुझे वो भी गलत दिखता था, क्योंकि मैं गलत ही देखा था। जो हमने बड़ी चीज गलत देख ली, उसके बाद गलत दिखना शुरू हो गया। उसके बाद जब मैं इस जर्नी में आई, तो मुझे समझ आया कि मृदुल, कहाँ है तेरे रिश्ते अच्छे। एक बार मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात कह दी कि अगर भाई के साथ तुम्हारी अच्छी से रिलेशन नहीं है, फिर और किसी के साथ क्या होगा। अरे वो बात इतनी ज्यादा मन घर कर गई कि बात तो बहुत सही बोली बोली है। बचपन से जिसके साथ आप रहे हो, अगर आप उसके लिए भी अच्छा नहीं सोच सकते, तो आप किसी और के लिए क्या सोचोगे। और इस बात को जब मैंने पकड़ा, तो सचमुच मैंने इस पे काम शुरू कर दिया। आप विश्वास करेंगे, आज मुझे 5 इयर्स हो गए इस जर्नी में आए हुए, जिसपे मैंने डिटेल काम किया। अभी मैं 2 महीना पहले इस चीज को, 5 साल हो गए मुझे, मैं अपने पेरेंटल घर नहीं गई थी। और पिछले साल गई, इतना बाढ़ आया कि मैं जा ही नहीं पाई। और मैं 3 दिन अपने घर में रोती रही, चंडीगढ़ वाले घर में, कि भगवान तुम मुझे क्या बताना चाह रहे हो, कि मैं अभी उतनी रेडी नहीं हुई हूं कि मैं उनको फेस कर पाऊं। पर सचमुच कुछ ऐसा ही था। इस बार जाकर मैं अपने आप को उतना रेडी कर पाई। मैं अपने भाई को क्लियर, मतलब उस इमेज में, जिस इमेज में मैं उसको शुरू से, जिस इमेज में मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि हमारा प्यार बना रहे, वो देख पाऊं, वो इस बार हुआ। और इस बार भी आप, मतलब मैं इस सेशन में अब बहुत ज्यादा डिटेल बताना नहीं चाहूंगी, कि इस बार भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी भाभी का एक केस था। उनका 15 साल से वो केस चल रहा था। और उस केस से रिलेटेड जो हियरिंग थी, जिन 3 दिनों में मैं वहां गई थी, वो हियरिंग उन्हीं दिनों में थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि वो हियरिंग उन डेज पे है। सो मैंने बहुत फॉरगिवनेस करी थी अपने भाई के लिए, भाभी के लिए, क्योंकि मुझे एक चीज समझ आ चुकी थी कि मुझे इस रिश्ते को बेहतर नहीं, बेहतरीन बनाना है। और अब मैं हर जगह पर एक ही चीज समझ रही थी कि जो भी गलती हुई है वो मुझसे हुई है। जब मैं वहां गई, तो मेरे भाई का मुझे फोन आता है कि आज दीदी मुझे कहीं बहुत जरूरी जाना पड़ रहा है। एंड अंदर से एक आता है प्रेशर कि यार मैं तो 5 साल के बाद जा रही हूँ, और आज भी ये कह रहा है कि मैं घर पे नहीं हूँ। बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने बोला मे बी उसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो अंदर ही अंदर बहुत ज्वार भाटा चल रहा था। बट उसके साथ खुद को समझाया और शांत हो गई। घर गई तो भाभी ने बताया कि दीदी ऐसे ऐसे मेरा 15 साल से केस है, बट उस केस की हियरिंग कल ही है और आज आप आए हो। अब हम आपको भी नहीं कह पाए कि इस टाइम में, अब मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा केस चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, पता था मुझे उस केस के बारे में, पर इतना डिटेल नहीं पता था। और जो वो रात को सेटलमेंट था, कहीं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था उस केस का, मतलब जो वो सेकंड पार्टी थी उसके साथ, उस सेकंड पार्टी ने 15 लाख रुपए मांगे मांगे उनसे।
तो मेरे भाई के साथ जो सेटलमेंट हुआ 8 लाख पे सेटलमेंट हुआ। तो भाई सुबह घर आया और हमने रात को एक मेडिटेशन करी थी, मैंने अपनी भाभी के साथ, कि तू क्या चाहती है। तो उसने मुझे बताया कि हाँ दीदी हम देना तो नहीं चाहते पैसा। तो मैंने कहा चल फिर मेरे साथ मेडिटेशन कर। हम मेडिटेशन करते हैं, और मैंने डबल स्लिट मेडिटेशन है एक, आपको कभी होगा तो जरूर करवाऊंगी मैं। उस मेडिटेशन को उसके साथ किया और कहा कि ये केस बिल्कुल कवर हो जाएगा जो भी है, ठीक है। सो हमने किया। नेक्स्ट डे ब्रदर सुबह आया कि आज कोर्ट हियरिंग है, तो 8 लाख पे सेटल हुआ है। मैंने कहा तैने कैसे सेटल कर दिया 8 लाख पे, कोई रिटर्न कागज पे दिया? कहता नहीं, ऐसे ही हमारी आउट मतलब सिटिंग हुई है और हमने सेटल किया। मैंने कहा कोई नहीं, तो उसको भी फोन करके कह कि कोई सेटलमेंट नहीं है, हम जो कोर्ट केस बताएगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो उसने फोन करके कह दिया कि ऐसे से वो है। तो उसके 1 घंटे के बाद उनकी कोर्ट की हियरिंग थी। आप विश्वास करेंगे कि मैंने अपने ब्रदर को ब्लेस करके भेजा, मेरी भाभी वहां गई और उनका सेटलमेंट नन पे हुआ। मेरे भाई को जो भाभी का केस था उसमें उसकी साइड से ये हुआ कि कोर्ट ने कहा कि आपने लेडी को 15 ईयर्स से हरास किया है उसकी जॉब के लिए, आपको पेनल्टी पड़ेगी। 3 लाख रुपए पेनल्टी जो सेकंड पार्टी थी उन्हें उसे देनी पड़ी। एंड दैट द डे, जो मैं मतलब काफी सालों से इस चीज में संघर्ष कर रही थी, मेरी भाभी मेरे भाई दोनों मेरे पास इतना उससे कहे कि ये दीदी आपके पाँव यहाँ पड़ने थे और ये काम होना था। तो ये चीजें ऐसे होती हैं। मन से अगर आप सचमुच किसी के लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो उसका भला अवश्य निश्चित है। मेरा उसमें कोई इंटेंशन नहीं थी। मुझे ये नहीं था कि मुझे, उसके बाद मेरे भाई ने कहा आप इतने सालों के बाद आए हो, अब आपने ये केस भी सॉल्व हुआ, आपको मैं ये करता हूँ ये करता हूँ। मैंने उस टाइम उसको ये चीज कही, मैंने कहा भाई देख, मैं लालच के लिए ये सब कुछ नहीं हुआ, ये यूनिवर्स का प्लान था। बट आज इस चीज को, अटैचमेंट डिटैचमेंट को यही कवर करेंगे ना, इसमें से मुझे कुछ चाहिए। और ना ये सोच कर कभी करियो कि इसके करके ये हुआ। मैंने कहा ये यूनिवर्स तुझे भी कुछ दिखाना चाहता है कि कुछ रिश्ते इतने अनमोल होते हैं, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, उनके लिए आपकी फीलिंग्स आपकी इमोशंस मैटर करती है। जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था उसने तुम्हें समझा दिया। तो समझने की कोशिश करो कि सब कुछ इस ब्रह्मांड में ही है, सब कुछ हमारे आसपास है, बट हम देखते वही हैं जो हम देखना चाहते हैं। जबकि हमें देखना वो है जो मुझे भी अच्छा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगे। तो मैं आज आप सबको एक चीज जरूर कहूंगी, आपका भाई आपके पास है दूर है, जो भी सिचुएशन है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, हमेशा उसके लिए अच्छे भाव भेजो। चाहे वो आपके लिए उस लेवल से कर भी ना पाए, क्या पता उसका क्या चैलेंज है, क्या पता उसको क्या, क्योंकि हमने जो रिश्ता अपने साथ लाया है ना, हम चुन के लाए हैं अपने आप को निकालने के लिए। और मेरा वही भाई था, जब मैं इस जर्नी में आई थी तो वो मुझे मजाक करता था कि अच्छा फिर तू तो मतलब महात्मा बन जाएगी, वो हो जाएगा, बट बहुत कुछ बोला था उसने। बट वही है, हर इंसान का रास्ता कहाँ से खुलता है किसी को नहीं पता। तो बहुत ही मैंने अपना, आज राखी वाला दिन मुझे मिला आप लोगों के सामने ये शेयर करने का, और दैट्स रियली इट्स अ माय बाय हार्ट जर्नी। और दैट द डे, अब आगे थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि वो दिन मैं वहां से निकली, मैंने भाई से कुछ नहीं लिया, मैंने बोला नहीं मैं लेने नहीं आई हूँ। जो चीज एक प्यार बना रहे, आप हमें त्योहार में एक फोन कर दो, हमसे बात कर लो, हमारे लिए वो बहुत बड़ा है। पैसे से बाहर निकलो, पैसा ही सब कुछ नहीं है। जिंदगी में रिश्तों में अपनत्व होना बहुत जरूरी है। पैसा तो कहते हैं ना, आई आया और गया, इसका कोई कोई हिसाब नहीं है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर आप इसकी लिमिट में घुस जाओगे ना, तो फिर ऐसा होगा, कोई अगर 10,000 की चीज दे रहा है फिर दूसरे को 20 की मिल गई तो वो आ जाएगा, इसको 20 की क्यों, इसको 10 की क्यों। तो हमें वहां नहीं फंसना है, क्योंकि रिश्ते को अगर आप प्यार से, अगर आप मेटेरियलिस्टिक चीज में जोड़ोगे ना, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं दोस्तों एक ही चीज कहूंगी कि इसको उस कच्चे
उस धागे के साथ ही फील करो, और उसमें बिल्कुल भी मनी की एनर्जी को मत डालो, क्योंकि जहां विश्वास है, जहां प्यार है, पैसा तो बाय प्रोडक्ट आएगा। अब उसे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी गेम किस तरह से सॉल्व हो जाएगी, बट दैट्स अ एनर्जी। क्योंकि जो हम देते हैं वही घूम के हमारे पास कितने परसेंट ज्यादा वापस आती है हमें नहीं पता। और आप विश्वास करोगे, जिस दिन वो कवर हुआ, वो भाई के एरिया से वो चीज कवर हुई, मुझे एक ऐसा ऑफर आया कि जो मैं सीखना चाहती थी, कुछ काफी कॉस्ट थी उस सेशन की, वो मेरे को पीनट के रेट पे वो कोर्स मिल गया। तो ये चीजें ऐसे मिलती हैं। तो मैं आप सबको कहूंगी, पैसा अपनी जगह है, विश्वास अपनी जगह है, बट अंदर से सचमुच अगर आप चाहते हो ना कि अपनों के लिए अच्छा सोचना है, तो वो इंटेंशन आपको डालनी होगी। और वो इंटेंशन के लिए अगर बहुत आपके सामने इतने इतने ब्लॉक्स आएंगे। पिछले साल जब मेरे पास मैं जा रही थी, मैं प्रॉपर 4 दिन रखे गए थे कि भाई के पास जाना है, मुझे वहां की धरती माँ को मतलब बार बार माफी मांगने की, पता नहीं मुझसे क्यों इतने गलत शब्द, क्यों इतने विचार गलत आए मेरे वहां के लिए, जो मेरे अंदर आते थे सचमुच। मुझे कोई शिमला का नाम लेता था, मेरा दिल धड़कता था, मेरे अंदर से बेचैनी होनी शुरू हो जाती थी। बट नाउ आई कवर्ड माई ऑल ब्लॉक्स बाय माई सेल्फ। ये कोई भी कवर नहीं कर सकता था, ना मेरे हस्बैंड ना मेरे बच्चे। वो तो बोल के एक बार निकल जाते थे, बट मुझे पता था कि उसकी टिस मुझे कितनी आती थी अंदर से। तो मैं आप सबको एक चीज कहूंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता है, इनको मेटेरियलिस्टिक और चीजों में मत जोड़े। क्योंकि सचमुच माँ बाप के बाद अगर कोई रिश्ता सबसे क्लोज आता है तो एक भाई बहनों का रिश्ता आता है। अगर हमने इसको संभाल लिया ना, तो बाकी रिश्ते तो अपने आप एक बाय प्रोडक्ट ठीक हो जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सारे रिश्ते आपके लिए एक अलग लेवल का रास्ता खोल देंगे। क्योंकि वो रास्ता किसी और ने बंद नहीं किया है, वो हमने बंद किया है। अगर मैं भी यही सोचती रहती कि मैं तो बड़ी हूँ, मेरा भाई तो छोटा है, जब तक वो मुझे नहीं वो करेगा मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं। बट मैंने यहाँ पर वो नहीं रखा, और आप विश्वास करेंगे, इस बार मुझे अपने भाई को देखकर ना भाई कम दिख रहा था, उसमें अपने फादर ही ज्यादा दिख रहे थे। तो दैट्स अ वे। और ये होता है, आप लोग भी अगर धीरे धीरे इस चीज को फील करेंगे, एक टाइम के बाद आपको अपने ब्रदर में अपने फादर की छवि दिखनी शुरू हो जाती है। इट्स नॉट अ, मतलब मैं यहाँ पर कोई कह रहा होगा कि मृदुल जी कोई मैनिफेस्टेशन का आज कुछ वो करेगी, बट सचमुच बहुत बड़ा जिगरा चाहिए अपने घर की बात को बाहर रखने के लिए। बट सचमुच अगर आपने काम किया है, ईमानदारी से आपने उस पर काम किया है, तो आपको बताते हुए कोई शर्म नहीं है। और वही वही भाभी है जिसने मेरे पास हाथ जोड़कर माफी मांगी। कि सचमुच आज मुझे समझ आया है कि रिश्तों में असल में बहनों का एक घर में पांव रखना भी कितना ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो ये चीज समझ आती है, पर समय लगता है। आप अगर समझाने की कोशिश करोगे तो कोई नहीं समझेगा, बट आप एक भाव भेजते रहें। जब आप उनके मुंह से वो चीज सुनेंगे ना, दैट्स अ टिक। क्योंकि जिंदगी में आप हजारों के टिक आपको आ जाएंगे, बट आपको अगर आपके घर के जिस बंदे के साथ आपका चैलेंज है ना, उसका टिक नहीं होगा ना, तो आपको वो हजारों करोड़ों टिक बेकार है, बिल्कुल बेकार है। तो मैं यहाँ एक ही चीज कहूंगी, इंटेंशन डालें कि मुझे सचमुच अपने इस रिश्ते पर, इस जगह पर पूरी तरह से इसको ठीक करना है। देखिए जैसे हमारा शरीर है ना, अगर मेरी बाजू में चोट लगी है, अगर मैंने ये सोच लिया कि चल यार ठीक हो जाएगी, अगर तो नॉर्मल सी चोट है, मैंने देखा भी नहीं, वो अपने आप ठीक हो गई, ठीक है। बट अगर मैंने जानबूझकर उस चोट को खुला छोड़ दिया, तो वो वहां पर बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा मेरे साथ। और हम खुली आंखें छोड़कर उस चैलेंज को तैयार करते हैं, और बाद में कहते हैं हमने क्या किया, कुछ भी नहीं। तो मैं दोस्तों आपको एक ही चीज कहूं, लव हेट, फिर भी हेट वाले इंसान को हम बार बार याद करते हैं, और जिसको हम इग्नोर करते हैं ना, वो ज्यादा खतरनाक है। और जो इग्नोरेंस में जो फंगस लगती है ना, that is not tolerable, not for that person and not for yourself।
ना वो आप टॉलरेट कर पाते हैं, ना वो थर्ड पार्टी टॉलरेट कर पाता है। सो आज बहुत ही ब्यूटीफुल दिन है। आज अंदर मन से कोई एक या दो रिश्ते लिखें कि जिसको सचमुच चाहते हैं। मैंने इन 5 साल में जाकर भाई को बार बार ये नहीं कहा कि अब मुझे तुझे बदलना है, मुझे बदलना है। नो, मैंने साइलेंट वर्क किया। मैं उसकी फोटो अंतर मन में रखती थी और उससे माफी मांगती थी। अपने पेरेंट्स को कहती थी कि सचमुच आप विश्वास करेंगे, मैं अपने भाई बहनों में, हम 3 सिस्टर्स हैं, मेरे पेरेंट्स ने बहुत मांग मांग के भाई लिया था। और जब मेरे बाद भाई हुआ था तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट होती थी कि इसके बाद ब्रदर आया है। और फिर मैं अपने आप को इस चीज में लेकर आती थी कि मेरे माँ बाप ने इतने मांग के लिया है तो मैं क्यों इसके साथ गलत कर रही हूँ। यार ये तो हमारा बहुत प्यारा भाई है। फिर मैंने अपने आप को शिफ्ट करना शुरू किया। और सचमुच कहते हैं ना कि जब भाई बहन का एक रिश्ता बहुत सॉलिड होता है ना, तो सबसे ज्यादा खुश माँ बाप होते हैं। और वो खुशी चाहे वो इस धरती पर है चाहे नहीं है, उनकी उस खुशी का आप लोगों को तथास्तु जरूर होता है। क्योंकि यू नो, एवरीवन नो दैट कि अवर सोल्स आर ऑलवेज विद अस। और कुछ रिश्तों के साथ आपका बॉन्ड अंदर से होता है, आपके गट के साथ उनका रिलेशन होता है वो। और भाई बहन का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। सचमुच वो एक अंदर से एक फील आता है जब आपको भाई बहन, वो कहते हैं ना, घर में एक भाई आया है तो कुछ अलग तरह की तैयारी होती है, या बहन आई है, या इन लॉज की साइड से कोई आ रहा है तो कुछ अलग तरह की तैयारी है। तो सचमुच वो कोई कहता नहीं है, वो आपके फेस से वो एक्सप्रेशन दिखते हैं। और जो दिखते हैं ना वही दिखते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जिंदगी में ऐसे फ्रूट्स, ऐसे फल प्राप्त कर पाना, तो पहल किसे करनी होगी? आपको। और उस पहल के लिए सचमुच मैं आपको एक चीज कहूंगी, बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं। जो भी रिश्ते में अगर कहीं पर किसी का कुछ भी चैलेंज है, तो उसको ना याद करो, उसके ऑपोजिट चले जाओ कि कैसा था वो रिश्ता हमारा। उनको लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। अपने आप शिफ्ट हो जाओगे वहां पर। क्योंकि ये जिंदगी बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है रास्ते में चलते चलते गड्ढे नहीं आते, कांटे नहीं आते, सबको आते हैं। बट उससे आगे निकलना है हमें। और आगे निकलना है, जो कहते हैं ना, जो आगे बढ़ गया वही विजयी है। जो पीछे रह गया तो वो तो समय भी पीछे रह जाता है, वो समय वापस नहीं आता। तो समय को पकड़े और आगे निकले। सो ये यहाँ पे, इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी सी मेडिटेशन कर ले। मेडिटेशन नहीं, मतलब एक आपको मैंने एनएलपी किया हुआ है, उससे रिलेटेड मैं आपके न्यूरोलॉजिक पैटर्न में कुछ चीजें आपको आउट करवाऊंगी। तो आप आंखें बंद करके उस प्रैक्टिस को करें। आपको उन चीजों को धुंधला करा दूंगी जो आपकी लाइफ में आपको नहीं चाहिए, और आपको आज भी वो कहीं ना कहीं अंदर से परेशान करती है। तो क्या रेडी हैं आप सब? जी मैम। है ना? मैम हाँ। असल में देखिए, हम इंसान हैं। अब अगर हम खाना जी। भी बनाते हैं तो कई बार गिरता भी है, बट हम उसको उठा के साइड कर देते हैं। हम मैं आप लोगों को समझाती हूँ, पहले मैं किस तरह बताना चाह रही हूँ। हम हर इंसान के 1 मिनट में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। अब 60,000 से ज्यादा थॉट आते हैं, बट क्या हम सारे थॉट्स को याद रख पाते हैं? नहीं रख पाते। बट उसमें से कई विचार, या कई, जैसे अगर मैं अभी कुछ देख रही हूँ, मुझे, आप सब जहां भी बैठे हो अपने आसपास कई चीजों को दिख रहे हो, तो अगर अभी मैं बोलूं कि आपके आसपास क्या है, तो आप गिन चुन के 4-5 चीजों को बताओगे। 4-5 चीजों को बताओगे। बट उसी टाइम आपके सामने कोई कुछ कर रहा है, या कोई बात कर रहा है, या आप कुछ लड़ाई देख रहे हो, तो वो चीज आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगी। तो हमारे थॉट तो हमारे 60,000 से ज्यादा आते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पकड़ कर बांध लेते हैं। वो क्या है? या तो कोई बहुत अच्छी चीज है, बट उससे भी ज्यादा हम जो ह्यूमन बीइंग का पैटर्न है, हम नेगेटिव बातों को जल्दी पकड़ पाते हैं। क्या एग्री है आप इस चीज से? अगर हमारे आसपास कहा जाए तो हम नेगेटिव बातों को, 4 बातें सुबह से लेकर मेरे घर में बहुत अच्छी हुई, बट सुबह सुबह अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे किसी चीज के लिए डांट दिया,
तो मुझे पूरे दिन रात तक वो बात याद रहेगी। वो चार बातें याद नहीं रहेगी कि उन्होंने अच्छे से खाना खाया, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, मुझे कुछ नहीं याद रहेगा, बट मुझे वो रात तक याद रहेगा। आपने मुझे ना सुबह ये बोला था। तो क्या हुआ, आता है ना हमारे अंदर, हमें नेगेटिव बातें उसी दिन नहीं याद रहेगा, आगे भी 10-15 दिन याद रहेगा। इवन कि उस दिन क्या खाना बना था वो बिल्कुल याद नहीं रहेगा। बट अगर खाने में कुछ गड़बड़ मैंने किया है और मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ बोला कि यहाँ पे ये गड़बड़ किया, अगली बार भी मैं वो डिश बनाऊंगी ना, तो उनके पास जब रखूंगी तो कहूंगी पिछली बार आपने ऐसे किया था, वैसे तो आप मत खाओ तो ठीक है, ज्यादा बढ़िया, ये भी बोल दूंगी सर। एग्री हो इस बात से? तो ऐसा हम सबके साथ होता है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग है। हमें बहुत जल्दी बुरा लगता है अगर हमें कोई कहता है, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मैंने अभी साड़ी पहन रखी है, मेरे को 10 ने बोला बहुत अच्छी लग रही है, पर एक ने बोला यार गले पे तो तूने कुछ पहना ही नहीं, मुझे वही बात याद रहेगी, वो 10 की अच्छी बात याद नहीं रहेगी। क्लियर है ना? आप सच बात मान रहे हो इस बात को, कि मुझे वही बात याद रहेगी जो मुझे करनी भी थी बट मैं कर नहीं पाई, तो वो चीज मुझे चुभेगी। तो यहाँ समझेंगे, हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है। तो कुछ ऐसे पिक्चर्स है हमारी बचपन से लेकर, जो हमें किसी बहुत प्यारे ने हमें कही, हमने सुनी, और अपने अंतर्मन में उसको संजो के रख लिया। जैसे कहते हैं ना, हम अपने लॉकर में अपना गोल्ड रख लेते हैं, हम उससे भी ज्यादा अपनी उन बातों को संजो के रख लेंगे। तो कोशिश करेंगे आज उन बातों को, उन शब्दों को अपने यहाँ से काटने की, इस माइंड से उस क्लटर को बाहर निकालने की। चलिए आंखें बंद करें। मैम बट म्यूजिक नहीं हो नहीं नहीं नहीं, पाएगा इसमें शायद। म्यूजिक नहीं चाहिए मैम। इसमें ठीक म्यूजिक, ये मैं एक है। एक्सरसाइज करा रही हूँ 5 मिनट की। ओके। मैं ठीक। बोलती जाऊंगी, आंखें बंद करके आप लोग सब करते जाएंगे। ये न्यूरोलॉजिक पैटर्न में से मैं निकाल कर बाहर कर रही हूँ। तो उससे आप लोगों को खुद समझ आएगा कि क्या हमें, किस तरह से हमें बाहर करना है। तो मैंने ये काफी प्रैक्टिस की थी, तो मैं आप सबको ये प्रैक्टिस बताना चाह रही हूँ। आज गिफ्ट है ना मेरी तरफ से आप सबके लिए। चलिए, चलिए आंखें बंद करेंगे। अपने किसी एक या दो रिश्ते को, वैसे कोई एक रिश्ता ले जिस रिश्ते को आपके साथ बहुत अच्छा संबंध है, बट सचमुच उस रिश्ते में कुछ खटास भी है और कुछ मिठास भी है। पर जो वो खटास, जो वो कड़वापन है, वो आपको बार बार उस इंसान को देखते हुए याद आता है। और जब वो इंसान समक्ष भी नहीं होता ना, तब भी वो याद आता है। याद करें, उसने कुछ 4 साल पहले आपको बोला, 6 साल पहले, या अभी 2 महीने पहले, आपके अंतर्मन में आज भी वो बात बहुत बुरी तरह से दर्द करती है। आपको लगता है क्यों ये इंसान हमेशा कुछ ऐसा ही कहता है। कोई दूसरा इंसान है, वो भी कुछ इस तरह से ही आपको दिख रहा है कि आपको जिस तरह से वो इंसान आपको कहता है, कोई और इंसान भी आपको समक्ष उस तरह से बातें करते हुए दिखते हैं। आज आप एक टीवी की स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आपने टीवी ऑन किया हुआ है और टीवी का रिमोट आपके हाथ में है। आपका अंगूठा और उंगली आपके बिल्कुल समक्ष है। आपने टीवी को ऑन किया, आंखें बंद करके ही फील करिए कि अपने अंगूठे से टीवी को ऑन किया। टीवी पे वही पिक्चर चल रही है जो आप उस इंसान के साथ अपनी लाइफ में देख रहे हैं। वो आपको गलत बोलता है, आप इरिटेट होते हैं, या वो गलत बोलती है, कोई भी हो सकता है वो इंसान। वो पिक्चर आपको दिख रही है, धीरे धीरे उसकी साउंड म्यूट हो रही है, आपको कोई साउंड नहीं आ रही है। आप सचमुच उस इंसान की साउंड सुनना नहीं चाहते।
आपको आसपास किसी और की भी साउंड नहीं आ रही है। क्या बोला था उस इंसान ने, आपको कुछ याद नहीं आ रहा। अभी, 6 महीने पहले, साल पहले, याद करें, आपको कुछ याद नहीं आ रहा। आपको उस पिक्चर को देखते हुए आपने साउंड म्यूट में की है, आपको कोई आवाज नहीं आ रही। आपको वो इंसान दिख रहा है, बट आपको कोई आवाज नहीं दिख रही। कोई आवाज आपके कानों में नहीं गूंज रही। आप अपने माइंड से उस आवाज को निकाल कर बाहर कर रहे हो, जिस आवाज को सुनने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप सचमुच नहीं सुनना चाहते वो आवाज, कि वो इंसान क्या बोल रहा है, क्योंकि आपको तो वो सुननी ही नहीं है। आपको अपने अंतर मन में उस आवाज को रखना ही नहीं है। धीरे धीरे आपको उस इंसान की पिक्चर भी उस टीवी से आउट होनी शुरू हो रही है। आप आंखें बंद करके टीवी पे वो स्क्रीन देख रहे हैं, आपको उस इंसान की पिक्चर वहां से जानी शुरू हो गई। आपको धुंधला दिखना शुरू हो गया। आपको धुंधला दिखना शुरू हो गया। धीरे 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 आपने साउंड को दबाया, साउंड भी चली गई, पिक्चर भी चली गई। धीरे धीरे आपको उस टीवी स्क्रीन पर अपनी पिक्चर दिख रही है, आपको अपनी तस्वीर दिख रही है, और आप खुद को कह रहे हैं, यार सचमुच तो कितना अच्छा है ना, सचमुच तो कितनी अच्छी है ना। जो चीज तुझे चाहिए ही नहीं, तू उसे देखती भी नहीं है, उसे सुनती भी नहीं है। तू सचमुच बहुत समझदार है, तू सचमुच बहुत काबिल है। ईश्वर ने तुझे यूनिक बनाया है, और इस यूनिक क्वालिटी को तेरे अंदर ही तैयार किया है। तू ईश्वर की सबसे प्रिय और सबसे प्रिय संतान है, तू ईश्वर की। सचमुच तू बहुत बहादुर है। सचमुच तैने अपने उन क्लटर्स को, उन द्वेषों को, उन विचारों को जो तुझे चाहिए ही नहीं, मैंने टोटली डिलीट कर दिए। तू सचमुच बहादुर है। तू सचमुच बहादुर है। आई रियली लव यू। आई रियली लव यू। आई रियली लव यू। खुद को भैया प्यार दें, और खुद को कहें, सचमुच, सचमुच, सचमुच मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, जो प्रभु मुझे इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अपने आपको दोनों हाथों के साथ अपनी बाजुओं को पकड़ लें, और खुद को कहें, मैं सचमुच बहुत बहादुर हूँ, मैं सचमुच बहुत बहादुर हूँ। जो चीज मुझे पसंद नहीं है, जो इंसान, जो शब्द मुझे पसंद नहीं है, वो मेरे अंतर मन से अपने आप ही निकल जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। धीरे धीरे आंखें खोल लें, खुद को बहुत हल्का फील करें। आप बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। आपने अपने अंदर के बहुत सारे विचारों को, बहुत सारे द्वेषों को खुद ही बाहर निकाल दिया है। आप में से कुछ लोगों के अंदर गट में से ना ऐसे होगा जैसे कुछ बाहर निकला है, अगर आपको क्लियर समझ आया होगा। आप बहुत हल्का फील कर रहे होंगे अपने आप को। सो यू वी आर ब्लेस्ड, यू ऑल आर ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक यू, मैम थैंक यू। फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। मुझे अपनी टीवी स्क्रीन पे ना अपने आप की जगह एक बड़ा सा रेड हार्ट दिखाई दिया। वाओ, सुपर, मैंने थैंक यू। खुद को नहीं देखा, हार्ट, बड़ा सा रेड हार्ट था। और मैम ये चीज हम सब आगे पीछे भी कभी भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में करवाई है मैंने। आपका धुंधला तस्वीर आपकी है। मैं आपको सच्ची बात कहूं, एक बार एक घर होता है, उस घर में एक लेडी, एक हस्बैंड वाइफ रहते होते हैं, उनके पड़ोस वाले घर में कोई और रहता होता है। वो बोलती, देख कितने गंदे कपड़े धोती है ना ये लेडी।
दूसरे दिन फिर कहती कितने गंदे कपड़े धोती है ना। 10-15 दिन हर रोज ऐसे चलता है। एक दिन उसका हस्बैंड ना शीशा साफ करता है, उस दिन वो बोलती है अरे ये कितनी अच्छी हो गई ना, देखो इसको कपड़े साफ धोने भी आ गए। तो कहता है वो नहीं, मैंने तेरा शीशा साफ किया है। क्योंकि चैलेंज किसी और के है ही नहीं, दूसरा इंसान उससे क्या कर रहा है, बट हम जूझ रहे हैं, हमें निकलना है। हर इंसान इंडिविजुअल है। किसी बात को, किसी इंसान को इतनी की बात बहुत लग जाती है, और किसी इंसान के सामने इतनी बड़ी बात भी कर दो उसे लगती नहीं। तो वी आर ब्लेस्ड कि हम खुद को सुधार रहे हैं। सो थैंक यू, लव यू टू ऑल। हाँ जी, कामिनी जी। जी, कामिनी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, आत्मबंधन मैम। आते बता। हाँ, पीछे भी मैंने आपका सेशन सुना, बहुत अच्छा लगा। उसका रिजल्ट ये हुआ, मैंने भी अपना एक ट्री को फ्रेंड बना लिया। मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी बोला कि ऐसे ऐसे मैम ने बोला था, तो आप अपना फ्रेंड बनाओ। तो उसके साथ साथ मैम मेरे साथ भी रिश्तों में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, और उनको मैं बहुत सुधारना चाह रही हूँ। सेम काफी चीजें ऐसी है कि मेरे भी, हम 5 सिस्टर हैं। मेरे भाई को भी जैसे मांग के लिया था, मेरे से ही छोटा भाई है जस्ट। तो हम सब बहन भाई वैसे तो काफी पैसे से सब कुछ ठीक थे, पर मेरे हस्बैंड का काफी नुकसान होने की वजह से देखो मैम, मेरे या को। ना सर, सुनो सुनो, ये ना आज बहुत अच्छा दिन है। आप क्यों अपनी हाँ नहीं, मैं फैमिली, आपको आप प्रॉपर्ट बातों को हाँ डिस्कस मत करो, हाँ, क्योंकि मैं ये एनर्जी बता रही मिलती हूँ, हाँ है। ठीक है। हाँ तो मैं, अब जैसे कि क्या है कि भाई मेरा बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प करता है, मतलब फादर से भी ज्यादा। मैं कहती हूँ मेरे फादर होते शायद वो भी नहीं करता। तो उसके बाद ये हुआ है कि जैसे भाभी को थोड़ा सा पता चला, उन्होंने माँ के माइंड को ऐसे ब्रेन कर दिया। मेरी माँ की डेथ हो गई कि जैसे पता नहीं, मैं उनकी सारी प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ। माँ लास्ट में मेरी माँ ऐसे शब्द बोलती थी, मतलब उनकी डेथ के बाद भी मैंने बहुत बहुत क्लीन करा अपने आप को। फिर भी कभी कभी भाभी ना, उनके दिमाग में ये है कि आज मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, तो जाती हूँ तो मतलब एक उनके दिमाग में ये रहता है, जबकि मैं जाने से पहले अपने आप को इतना तैयार करके जाती हूँ, अपने आप को एक स्ट्रांग वे में, कि चाहे वो देखो कुछ भी हो। गामिनी जी, यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। आप ना जो चीजें बोल रहे हो, हर इंसान की अपनी, आप ये चीज मैं देखो ये जा रही, हाँ कहीं। ये रिश्ते। हाँ सुनो, आपने कहीं ये चीजें खुद ही मैनिफेस्ट तो नहीं करी थी, जो चीजें हो रही नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं चलता। आप अपने आप के साथ बैठो, जैसा भी है, भाभी जैसी है। हमें बचपन से बताया गया ना, भाई तो अच्छे होते हैं, भाभियां ही आती है दूसरे घर से कुछ और। आप भी तो किसी की भाभी हो ना। पहले हाँ हाँ अपने आप को उस भाभी के रोल में देखो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो भी वो रिश्ता था, मैंने किसी रिश्ते को यहाँ जिक्र नहीं किया। मैंने एक ही चीज कही, पहले उस इंसान में उस रिश्ते को आउट करो, फिर अपने अंदर जो उस इंसान के लिए विचार है, वो भी आपके आप को जब खुद को देखोगे, तो आपके वो विचार अपने आप से आउट। मुझे किसी में द्वेष दिख रहा है ना, मतलब मेरे में द्वेष ठीक है मैम। है ना। और मैं तो थोड़ा सा बेटा, हाँ बेटा भी ना आजकल थोड़ा सा क्या है कि उसने स्टार्टअप शुरू करा है, तो रुक पैसे के जाओ, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो रुक उसके जाओ, रुक साथ भी जाओ। मुझे। वो चैलेंजेस क्या है, मैं आपको एक चीज बता दूं। आपको क्लियर अगर आप में से सुनना होगा, अगर आपके भाई के साथ रिश्ते में गड़बड़ आती है ना, आगे बेटे, ये पैसे का सर्कल वैसे ही घूमता है। हर हर रिश्ते, आप सबको पता है, सबसे पहला रिश्ता हमारा अपना, जब हम जन्म लेते हैं, माता पिता के साथ होता है, उसके बाद भाई के साथ होता है, फिर शादी तो बाद में होती है, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज में हमें टीचर्स मिलते हैं। ये हाँ जी मैम। सर्कल घूमते हैं हमारी लाइफ के। ठीक है मैम। तो पहले हमें उन 3-4 सर्कल को ठीक करना है, और गिने चुने हमारे पास 10 रिश्ते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है, और 10 में से भी 4 रिश्ते भाई थोड़ा बहन सा का उसी के रिश्ता। लिए मुझे, हाँ भाई गाइड बहन, करेंगे। हाँ। तो जो आज मैंने अभी करवाया ना, जो मैंने शुरू से लेकर करवाया, एक बार उसको पूरा ध्यान से समझो, दोबारा से इस रिकॉर्डिंग को जाना, फिर समझ के फिर देखना वेयर आई एम, मुझे कहाँ काम करना है। मैंने कोई काम नहीं बताया कि मेरे लिए किसी और ने कहा, मैंने कहा मैंने काम किया। क्योंकि प्रॉब्लम भाई की नहीं थी, भाभी की नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी थी। मुझे एक चीज समझ आ चुकी थी कि मैं किसी और को अगर क्वेश्चन में लगाऊंगी ना, तो मेरा क्वेश्चन और भी बड़ा हो जाएगा। मैंने किसी और को क्वेश्चन में नहीं लगाया, खुद के ऊपर। अपने अपने आप को लगाना। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बोला कि इनके करके, मैंने ये नहीं बोला कि मेरे बच्चे करके, मैंने ये नहीं बोला कि कोरोना करके मैं 5 साल से नहीं जा पाई। मैं नहीं जा पाई, मैंने अपने आप को वहां पर लिया।
क्योंकि रिश्ता तो मेरा है ना। मैंने उस टाइम को याद किया कि वो टाइम था जब मेरा भाई हुआ था, तो मेरे मम्मी पापा मुझे कितना ब्लेस करते थे, मुझे उस फीलिंग को दोबारा से वहां पे लाना है। बस मेरा माइंड सेट, इंटेंशन क्लियर थी। आज उनका 15 लाख का काम हुआ, बट मेरी इंटेंशन 15 लाख के काम में नहीं थी, मुझे अपने रिश्ते में एक बॉन्ड क्रिएट करना था। ये थोड़ा सा समझेंगे। आप दोबारा से रिकॉर्डिंग में जाओ, अगर फिर आपको कहीं चैलेंज आता है, आफ्टर दैट वी विल टॉक। आप मेरा नंबर किसी से ले सकते हो, देन यू विल टॉक टू। कहाँ से मिलेगा प्लीज? आप पीएमसी गुजरात में आयुष जी को बोल दीजिए। मैम ठीक आप है, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको दे ठीक है। ठीक, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। हीरा मनीहारा जी। हाँ, आत्मवंदन मैम। कैमरा ऑन करें मैम, नहीं तो किसी और को ले लेते हैं, तब तक आप कैमरा ऑन करते हैं जब तक। जी, कर लिया। करिए। अ, नहीं, आपका कैमरा तो नहीं ऑन मैम। हाँ, कर लिया। ठीक है, चलिए। आत्मवंदन मैम। खत्म होता है। आज तो इतने आंसू निकले हैं, इतने आंसू निकले हैं खुशी के। वाह, और मैं, सुपर। हमारे तो, हम 5 भाई बहन हैं, एक सिस्टर मेरी चली गई। हम 5 हैं, तो हमारे रिश्ते बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत प्यार है। और कल जो मेडिटेशन किया था, तब से मेरे को, मैं कौन हूँ से अच्छा, जो इतनी आज देर तक, से बैठा पड़ा है ये? की हाँ, बात है, ने जो ध्यान करवाया, हाँ, ज्ञान दिया, धन्यवाद, हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि मैम हमें आपके ये पीछे से बहुत लगाया। मैम डिस्टरबेंस। मेरे नहीं है पीछे से, ये इनकी। नहीं, हीरा जी के पीछे से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा आप और मैम बीवी कहीं कहाँ थी उसकी? अकेले में चले जाए, तब तक हम किसी प्रियंका और तो आई हुई थी, अंदर बैठी होगी। इनको म्यूट कर देते हैं। है जी। कोई बात नहीं। मैम आपके ना हाँ, पीछे से बहुत साउंड है। हाँ, एन हम लोग नहीं, मेरे यहाँ एंड्रिया तो कोई जी। काम नहीं है आज तक। हम सब आत्मबंधन मैम। ये ध्यान में हैं। जी बोलिए। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। मृदुल मैम, मैं बहुत दिन से आपसे बात करना चाहती थी, बट आज ही का दिन था। एक्चुअली जब आपके सेशन होते थे तो मैं कॉलेज में रहती थी, तो आई यूज टू हियर टू द रिकॉर्डिंग्स, तो मैं लाइव कभी ज्वाइन नहीं कर पाई। पर ओके। मैं आपको बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि मैंने आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड किया था रिकॉर्डिंग यूट्यूब से। और ओके। तब मैं कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करी थी, सीयूटी के लिए। तो आपकी भी मैम हम, स्क्रीन नहीं आ रही, एक बार आपका स्क्रीन आ जाता देन वी विल। अब क्लियर है? एक एक मिनट। मैम वीडियो तो ऑन है, एंड्रिया हाँ जी बोल वीडियो रहे तो ऑन है, बट मेरे पास नहीं आ रहा, एक मिनट में। हाँ बोलिए मैम, आप बोलिए। तो मैंने हाँ। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड यूट्यूब से किया था, तब मैं सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो हमेशा एक सेल्फ डाउट रहता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे जाना था, पर टॉप कॉलेज कहाँ ही मिलेगा, इतना कंपटीशन है, ऐसे हमेशा मन में वो बात रहती थी। बट टुडे आई एम स्टडिंग फ्रॉम मिरांडा हाउस, जो डीयू का टॉप कॉलेज है। एंड आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू यू। मैंने आपका हर स्टेप बाय स्टेप हर कुछ फॉलो किया, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, थैंक यू। सो थैंक यू ग्रेटफुल मैम। टू यू। एंड मैं तो सच्ची कहूंगी, अगर यूथ इस चीज को समझ पाए ना, तो हमारे देश का उद्धार है। वो सोने की चिड़िया सचमुच और बनने के लिए तैयार है हमारा देश। बस हम जैसे, थैंक यू मैम। हम हमें भी, मैं भी सच्ची कुछ करवा नहीं रही। आज जो मैंने कहा ना, मैंने कुछ और करवाना था, बट वो रक्षाबंधन से मुझे अपने भाई का वो मतलब सामने, अगर मुझे लगा अगर मैं 2 लोगों को भी निकाल पाई ना इस चीज से, तो मेरा अपना काम किया हुआ सफल है। सो यहाँ इंटेंशन बहुत मैटर करती है। तो बेटा आप थोड़ा सा बताओ कि आपने कैसे कैसे अपने ऊपर काम किया, थोड़ा सा। मेरी मम्मा मेडिटेशन करती थी, वो पीएमसी से जुड़ी हुई थी, तो ठीक है। उन्होंने देखा कि मैं थोड़ा सा टेंस रहती हूँ एग्जाम के लिए, तो उन्होंने मुझे आपका प्लेलिस्ट का लिंक भेजा। तो तब से मैंने रिकॉर्डिंग चालू सुनना करी, और मैं लिखती थी जैसा जैसा हाँ, आपने कहा, मैं रोज लिखती थी सुबह उठ के। और हर चैप्टर मैंने फॉलो किया, मैंने बुक भी खरीदी। और जब रिजल्ट आया तो आई कुड नॉट बिलीव दैट आई गॉट इन टू द टॉप कॉलेज। तो सो तब से ही मैं चाहती थी कि मैं आपसे बात करूं। थैंक यू, लव यू एंड लव यू टू मोर मैम। प्रोग्रेस इन योर लाइफ। और थैंक बहुत यू सो अचीव मच। करो, बहुत अच्छी। और एक चीज जरूर कहूंगी बेटा, जो ये जर्नी पकड़ी है ना, 10 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग और 10 मिनट्स रात को जरूर अपने लिए जरूर देना।
क्योंकि अब अगर वो आपने कॉन्फिडेंस है कि मेरे फ्यूचर गोल्स भी जरूर पूरे होंगे क्योंकि मैं इसे कंटिन्यू रखूंगी। वाह, सुपर। थैंक यू मैम। और एक और बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी हिमाचल से ही हूँ, तो वो एक कनेक्टेडनेस फील होती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत फर्क थैंक पड़ता यू मैम। है। श्योर, थैंक यू। थैंक यू, ब्यूटीफुल शेयरिंग आंद्रिया जी। माधुरी जी। आत्मवंदन मैम। आत्म आत्मवंदन। पीएमसी गुजरात से मैं भी जुड़ी हूँ, पर पीएमसी गुजरात को लाइक किया हुआ था तो मैं यूट्यूब में देखती थी आपका, वो जादू बुक और ये क्या बुक से पढ़ते थे ना, तो उसको देख देख के मैंने अपनी लड़की के लिए, कॉलेज जाती थी तो बहुत बस में जाती थी तो सब टेंशन रहते थे, तो मैंने क्या किया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सभी जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, सब उनकी कॉलेज बस आ रही है जा रही है, वो कॉलेज बस में जा रहे हैं, थैंक यू ऐसे करना। इस बार ना मैडम 1 साल गई, इस बार से ना उनके कॉलेज बस आने लगी बच्चे लोग की हमारे गाँव में। वाओ। सुपर, सुपर। यही बताने, और आपका सेशन मैं सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मेडिटेशन भी बस आता है सुना ही बहुत। मत वाओ। करो, मैं इतना ही कहूंगी जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि प्रैक्टिस में कम एंड परफेक्ट। एफर्ट, हाँ, आपने जो कर्म है ना वो भी बहुत जरूरी है कि लिखो भी जरूर, और अभी आपने अपनी बेटी के लिए किया, खुद के लिए भी जरूर करो, क्योंकि यूनिवर्स कहे चाहे इस पूरे ब्रह्मांड में हम लोगों को जो ये जीवन मिला है ना, सर्वोत्तम जीवन मिला है, सर्वोत्तम। और अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे ना, अपने आप को टिश्यू पेपर रखेंगे ना तो निचोड़ के फेंक दिए जाएंगे। तो खुद को वैल्यूएबल बनाओ, और जिस दिन आपने अपनी वैल्यू बना ली ना, आपके आसपास सबकी वैल्यू अपने आप ही बन जाएगी। मैं भी राइट। अपने ऊपर भी काम किया है मैडम, बहुत किया है, बहुत सक्सेस बस हुई यही हूँ। मैं कह रही हूँ कि खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि बच्चे भी, मैंने एक चीज देखी है, कितने भी बड़े बन जाएं, अगर उनके पेरेंट्स एक लेवल पे अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो वो उनकी रिस्पेक्ट खुद भी करते हैं, और उनके साथ जो उनका पार्टनर आता है वो भी करता है। अगर आपने अपने आप को यही रखा, अरे मेरा तो हो जाएगा, मैं तो कर लूंगी, तो एक टाइम के बाद आप डाउन 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 में, और वो फील इतना डाउन होना शुरू हो जाता है कि फिर वो ही रिसेप्टिव नहीं कर पाते कि हमारे बच्चों का नेचर हमारे लिए क्यों बदल रहा है। काम आपने किया है, गलतियां आपसे हुई है, बट आज सुधार लो उनको। आज से ही उस पे काम करो कि यस, मेरी भी कोई एक अपना वजूद है, और वो वजूद कोई और नहीं। अगर आप 12 बजे खाना खाते हैं ना, तो अपना 12 बजे फिक्स। अगर 2 घंटे आप सेशन कर रहे हो, सुन रहे हो, तो कुछ भी हो रहा है बोल दो अपने घर पे कि ये 2 घंटे मेरे अपने, इसमें मुझे डिस्टर्ब मत करना। अगर आप सस्ता लोगे, अरे मैं बाद में देख लूंगी, तो जिंदगी में भी आपको बाद में ही काउंट किया जाएगा, आपको फ्रंट पे कोई नहीं लेगा। तो हमें फ्रंट वॉरियर बनना है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। ये जरूर याद रखिए। थैंक यू। ये तो जरूर मैं कर, जी। मेरी बहनों को भी देती हूँ। मैंने ये जितना भी आपका वीडियो था सबको देते थे, अभी एक मेरी बहन बात की, वो मेरी बहन दीदी थी, सबको देती हूँ मैं, करो ये करने से ये होगा, ऐसे होगा करके मैं उनको बताती हूँ, तो करते हैं हम लोग भी, और मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मेरी लड़की भी करती है। वेरी नाइस। बस मैं यही कहूंगी, वाह। जैसे आपका नाम माधुरी है, माधुरी दीक्षित, देखिए उन्होंने एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही, उसके बाद वो एक बहुत अच्छी वाइफ भी है, और वो एक बहुत ही अच्छी मदर भी है। आपको पता है, जो माधुरी दीक्षित है, उनके जब बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में भी आ गए हैं अब, तो वो जब वहां पर भी आते हैं ना, तो वो वहां पर भी उतने हम्बल, उतने संस्कारों में हैं। और वो संस्कार किसने दिए? माधुरी दीक्षित नहीं दिए उन्हें। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उनमें वो फूफा नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे हैं और एक एक्ट्रेस के बच्चे हैं, नो। उनका भी रिसेंटली कुछ हुआ था पीछे, तो उसमें साफ ये बात कही गई थी कि माधुरी दीक्षित ने डायरेक्ट कहा था कि अगर इसे भी जूते भी साफ करने पड़ेंगे, इसे यहाँ पर सफाई भी करनी पड़ेगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा, तो ये करेगा। एंड दे आर वेरी गुड कुक ऑल्सो, बच्चे भी। तो मैं एक चीज कहूंगी, ऐसा थोड़ी ना है कि वो अपनी मदर को अब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मदर की रिस्पेक्ट अपनी जगह है, बट उनकी रिस्पेक्ट भी कितनी होनी शुरू हो जाएगी उन बच्चों की, तो ये हमें करेक्ट करना है। तो अपने उस चीज में जरूर रहें आप। सबके लिए ये एक आज का बहुत बड़ा मैंने बताना था ये। एक और क्वेश्चन आप सबसे पूछूंगी जरूर, उसके बाद मैं शेयरिंग लेती हूँ। अब देखिए, आप ना 10 लोगों की तस्वीर लगाओ जो आपको बहुत पसंद है। मतलब एक मैं आप सबको आज एक और टिप दे रही हूँ। आप 10 लोगों की तस्वीर लगाओ
5 उसमें अभिनेता लगा दो, बेस्ट मतलब पूरे वर्ल्ड के बेस्ट एक्टर की लगा दो, या बेस्ट कोई पोइट है उनकी फोटो, और एक फोटो उसमें अपनी लगा दो, ठीक है। अपने घर में उस फोटो को लगा दो और अपने बच्चों से पूछो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है इसमें। माँ को बोलेंगे। और अब अपने आप को वहां लाने की कोशिश करो कि सारे बच्चे ये कहें कि हमें सबसे ज्यादा पसंद ये है। इतना बनने के लिए तैयार हो जाओ बस। मैं नहीं कहती कि इससे ज्यादा, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए खुद को अचीव करना बहुत जरूरी होगा। और ये बहुत ही, मुझे जब एक सेशन में ये चीज बताई गई ना, मैंने अब यही किया हुआ है। मेरे बच्चों ने भी नहीं कहा था कि मुझे, बट मैंने अब वो लगा दिया, और मेरा अब मैनिफेस्टेशन ये है कि मेरे बच्चे ये कहेंगे कि यस, ऐसा बनना है, कि ऐसा सचमुच ऐसा बनना है मुझे। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर से होना चाहिए, क्योंकि सचमुच बहुत मुश्किल है ये लाना, बट कोशिश तो की जा सकती है। चलिए इस जन्म नहीं, अगले जन्म ही सही, बट करना तो जरूर है। सो थैंक यू सरोज जी। सरोज। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्कार। हाँ मैम, मैं काफी टाइम से हूँ, मतलब पीएमसी हम लोग मुंबई से है ना, मुंबई गोरेगांव से, तो ओके। ज्यादातर पीएसएस मुंबई ही वो करते हैं हम लोग। यस यस। पिरामिड जाते हैं हर संडे को। कल नहीं जा पाई थी। और बहुत अच्छा लगा आपकी जो भाई बहनों पर कही ना, उसको थैंक यू बोलने के लिए मैंने वो हैंड रेस किया था। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, जो कि मतलब मन जो भीग जाता है ना अंदर तक, जो हमारा वो धड़कता है, उसी को तो हम फीलिंग करते हैं ध्यान में, तो वो वहां तक गीला हो गया। इतना अच्छे से वो किया। मेरे 4 भाई हैं, तो वैसे एक भाई का छोटे में बता रही हूँ, तो मतलब मैं हमेशा वही करती हूँ, माफ सामने लाना, माफी मांगना, माफ करना, यही होता हम लोगों का। किसी से भी अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको लेना तो है नहीं, बस माफी मांगना, माफ करना, अपने रास्ते साइड कर लेना। तो बट मैम आपकी बातें बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा लगा। मैं पीएमसी गुजरात कम ही सुनती हूँ, कभी कभी फ्री रहती हूँ तो लगा लेती हूँ, लेकिन सारू मैम की नहीं छोड़ती हूँ, उनकी मैं सुनती हूँ। लेकिन आपका भी मुझे अच्छा लगा। कल का ध्यान भी बहुत अच्छा था, हाँ जी बिल्कुल। लो, बहुत डीपली मैं गया कौन था। हूँ, वेरी नाइस ध्यान। यस। अब कल के मास्टर देखिए कौन बैठते हैं। बस मैम आज ये तो सोच के मत बैठिएगा कि कौन हाँ, बैठे हैं, ये नहीं सोच सुना नहीं, के ये कीजिए। बैठिएगा, सोची नहीं ये नहीं, ये सोच नहीं के सोची। बैठिएगा कि बस मुझे कुछ लेना है। अगर आप ये हाँ, सोच के बैठेंगी ना, क्योंकि हाँ, सचमुच मैं कहूँ, मैं नहीं आपको अपनी बात बताती हूँ। आज से नहीं ना नहीं, मैं नहीं, यहाँ मैं आपको कुछ नहीं कह रही, मैं अपना भी कुछ जी जी बताना जी चाह रही हूँ। मैं जी 2012-13 से मतलब स्पिरिचुअलिटी में जुड़ गई थी। तो शुरू में मुझे भी होता था कि यहाँ ना अच्छा नहीं करा रहे, यहाँ अच्छा नहीं करा रहे, और मेरे इतने जोर जोर से थप्पड़ बजते थे ना लाइफ से, कि मुझे कहा जाता था करती कुर्ती कुछ नहीं है। मतलब मुझे कहा जाता था कि अपनी जिंदगी को सवार, दूसरों को क्यों बोल रही है। फिर मैंने खुद को पकड़ा कि यार गड़बड़ कहाँ हो रही है मुझसे। आज के टाइम में अगर मैं किसी को 5 मिनट भी सुनती हूँ ना, फिर चाहे हमारे सामने रिंकू जी आ जाए, अंजू जी आ जाए, ये तो बहुत बड़ी मास्टर्स हैं, बट वैसे भी अगर मैं रील में भी किसी को सुनती हूँ ना, तो मैं उसको सुनती हूँ, यार ये जरूर मुझे कुछ सिखाने वाला है इंसान। तो बस ये खाली सुनकर खाली अगर आपने पकड़ लिया ना, तो मतलब नैया पार है। मैं आपको नहीं कह रही, प्लीज डोंट माइंड। नहीं 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 मैम, बहुत अच्छी करेंगी, क्योंकि मैं किसी को भी सुनती हूँ ना, तो खाली कप होकर बैठती हूँ मैं, हाँ हाफ मतलब, और फूल होकर नहीं बैठती। मतलब और इस चीज को सोच कर बैठिएगा जब भी, चाहे 10 मिनट सुने किसी को, चाहे आधा घंटा सुने, ये कि बस यहां से मुझे अगर भगवान ने यहाँ बिठाया है, तो जरूर मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा। का समय लेके बैठना और जुड़ना बहुत बड़ी चीज होती बहुत है बहुत मैम। बड़ी बहुत चीज। बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी लगी। मतलब मैं तो हर मास्टर मास्टर क्या, सब अमृत वर्षा ही करते हैं, अमृत ही तो बरसता है सुनने के लिए। मैम मैं भी आज कुछ और सेशन के लिए बैठी थी, बट सचमुच आज ऐसा सेशन था, और मुझे लगा कि अगर आज का ही दिन मुझे इस सेशन में दिया गया है, तो मैं भी, मुझसे काफी लोगों को यहाँ से रोशनी बहुत मिलेगी, तो अच्छा मैंने सेशन था, इसलिए बहुत ही सो। सो थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी सरोज जी। दीपक जी। नमस्कार सर। मैं आपको हमेशा नमस्कार। कहती हूँ, सर आप बहुत सच्ची, कहते हैं ना, विजडम
सुनने वाले को ज्यादा समझ आती है। तो मैं आपको सच्ची कहूंगी, आपका जो एक भाव है सुनने का, करने का, बहुत बढ़िया, काबिलिय तारीफ सर। बोलिए सर। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज का जो सेशन आपके मन के भावों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये ऐसा जो एग्जाम्पल आपने दिया खुद का, ये हाँ जी। काबिल तारीफ है। मैं इसको जीवन भर याद रखूंगा कि बहुत कम बहनें हैं जो इस तरह लोगों को समझती हैं और अपने आप को तैयार करती हैं। तो आपसे तो पिछले साल मैं मिला था, ये जादू के द्वारा, हाँ जी ठीक सर, है, बिल्कुल और बिल्कुल। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड करके। उसके बाद में आपने जो हमको बताया, काफी क्लासेस मैंने पूरा 1 महीने क्लास किया था। तो उसमें हम एक तो फिर था, से मैंने आने लिख वाले के हैं सर, इस सेशन के साथ आज हम फिर से आने वाले हैं। हाँ जी, फिर से आएंगे आने ना। वाले हैं हम इस बुक हाँ, को लेकर। हम आएंगे, हाथ उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैंने अभी भी लिखा हुआ कि स्वास्थ्य का और मुझे जीवित रखता है, और ये उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन में दिया गया है। बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। और ये जादुई चेक है। तो ये वेरी। तीन चीज करके मेरी जितने भी फिनेंशियल जो ब्लॉकेज थे सब क्लियर हो गई। वाह, मैंने सुपर। ऐसे ऐसे अमाउंट हमको मिला है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे मैंने उस साल आपको बताया भी था कि ये ब्लॉकेज है, यस आपने यस बोला सर। आप कोशिश करो। मैडम आपका बहुत बहुत, मैं आपको पर्सनली कहीं मिला नहीं, चूंकि आप पुणे में रहते, मैं वेस्ट बंगाल हावड़ा में रहता हूँ। लेकिन वहाँ का जो वाइब्रेशन ऐसा मिला हमको, इतना चेंजेस आया ना, मैं सोच नहीं सकता। मैं अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदार को सब बोलता हूँ। और इसमें आपका स्वास्थ्य वाला जो मामला भी काफी चेंज आया। ये जादुई चेक तो मैंने कमाल कर दिया मैम। सर ये तो बनाते जाएं, करते जाएं, ये अल्टीमेट एकदम चीज है, अल्टीमेट चीज है। इतना पावरफुल मैंने जीवन में कभी देखा नहीं। क्योंकि पूरा का पूरा मैंने ग्रेटिट्यूड डाला, पूरा इंटेंशन डाला। डालने के बाद मैं अभी जिस रास्ते पे हूँ, ये मेरा बहुत खुशकिस्मती कि आपका दर्शन मेरे काफी दिन बाद हुआ। पिछले क्लास में आप आई थी, हाँ तो जी। उस समय आपको वक्त मिला नहीं, काफी बोलने वाले थे। तो इसलिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस तरह क्लास करते रहिए, हमारे साथ संपर्क बना रहे। मैं यही चाहूंगा। लोगों का आपका जो आशीर्वाद या वाइब्रेशन जो मिलता है ना, मैंने तो फील किया है। अभी जितने भी पार्टिसिपेट्स, जितने भी हैं यहाँ बैठे हुए, मैडम, जेंट्स जो भी हैं, मैं समझता हूँ सभी को एक वाइब्रेशन मिल चुका है। आप आती हैं तो वाइब्रेशन चला आता है ऑटोमेटिकली। और थैंक जितने भी मेरे मास्टर्स हैं वो तो रिमार्केबल है, लेकिन मेरे साथ आपके साथ जो वाइब्रेशन डीलिंग हुआ है ना, काफी हुआ है। इसके लिए मैं अपने दिल से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ मैम। यू। खुश थैंक यू। रहिए, आबाद रहिए, और चलते रहिए अच्छे अच्छे रास्ते। जैसे आपने जो एक्सरसाइज करा ना, इसमें भी मेरे एक ब्लॉकेज तक क्लियर हुआ है। वाह, सुपर। ये भी 4 साल के करीब ब्लॉकेज क्लियर हुआ है। इसे मन बहुत हल्का लग रहा है, इसलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ। सुपर, बहुत बहुत बढ़िया बहुत दीपक धन्यवाद। जी। आपका नाम ही है, आप तो इस रोशनी को खुद लें और आगे इस रोशनी को खूब बांटें आगे। तो यही मेरी भी, मैं आपका सच्ची वाइब्रेशन कहूँ। मिला है मैम। हाँ बिल्कुल। एकदम एकदम। सर मैं एक ही चीज कहूंगी, आज मैं यहाँ 5 साल हो गए मुझे इस जर्नी में आए हुए, कि मुझे भी ये विजडम आया था कि इस ज्ञान को आगे बांटो। तो मुझे ये विजडम इसीलिए आया था कि मेरे माता पिता चले गए थे और मैं भाई के रिश्ते में भी खाली थी। और एक था, मैंने अभी कवर किया कि मैंने कैसे उसे भरा, मेहनत करी वहां पर। तो मुझे ये लगता था कि यार, जिंदगी में आए हो, अगर किसी के लिए कुछ करोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। और मुझे बहुत बहुत विजडम बहुत। आया और मैंने देना शुरू किया। और मैं सचमुच कहती हूँ, देने वाले का तो, देने वाला तो तैयार बैठा ही है, बट अगर लेने को तैयार नहीं है ना कोई, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर दीपक जी, आप और आप ना ना, बहुत वो बहुत। लोग भी इसको समझ आपका पा रहे हैं इस आपका जर्नी में। मैडम, मैं बोलना चाहूंगा, आपके इंस्पिरेशन से पिछले साल से, राइट फ्रॉम 2023 से मैंने जो देना शुरू किया ना, हमको तो देने से ज्यादा मिल रहा है ज्यादा। मैं यस। आपको अभी बैठ के बोल रहा हूँ। मैं घर में बैठे रहता, कोई भी प्रोग्राम, कहीं मेडिटेशन सिखाने का, जैसे तैसे हमको मिलते ही जा रहा है, विदाउट एक्सपेक्टेशन। और ये सर ये पूरा वही पूरा है, ये आपका बाय इंस्पिरेशन है। प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट आता है हमें देने का। एबेंडेंस, सचमुच एबेंडेंस है। मैंने अपने जीवन में अभी समझा, एबेंडेंस बहुत है, लेकिन अपना इंटेंशन होना चाहिए। ये इंटेंशन, जो मैं आपने सभी को एक ही चीज कहूंगी कि अगर इंटेंशन के साथ, अगर मैं इस लालच से सोचती कि मैं इसलिए कराऊंगी कि उसका तो 15 लाख लग रहा है, चल मुझे हाँ, मिल जाएगा 4 लाख, कभी भी यस नहीं यस, होता। बट इंटेंशन अगर आपकी क्लियर है तो आपको वहां से भी मिलेगा जहां से आप सोच ही नहीं सकते। तो सोच नहीं बस सकते। सच इंटेंशन शुड सच। बी क्लियर, ये मैं आप सबको कहूंगी
कि ऐसी ऐसी जगह से मिलेगा, वहां से जहां आप बोलोगे इस इंसान से, आप विश्वास करोगे, आप हैरान हो सकते हो इस बात पे। आप, मेरी मेड ने मुझे वो गुरु पूर्णिमा थी, उसमें क्या गिफ्ट किया होगा, आप विश्वास कर सकते हैं, चांदी की जो पाँव के पादिका होती है ना, वो गिफ्ट करी मेरी मेड ने मुझे। बहुत बहुत मतलब खुशी का, बहुत मैं बहुत नतमस्तक हो गई कि अब मैं ना उनको उसको वापस करने लायक, और मेरे आंखों से टप 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 पानी आ रहा है, एक मेड आपको ये दे रही है, आप सोचिए। मतलब ये सचमुच चीज सचमुच होती है, और सचमुच हुआ है, सचमुच तो मैं यहाँ सचमुच झूठ नहीं होती है बोल रही हूँ ना। मैं देख लिया मैम, कि सचमुच। ये आपको कैसे। देख रहा हूँ भी, मैं अपने देख रहा हूँ, सच। 55 लाख का घर लिया उसने, और मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया था। उसके पास, मैं आप सबको बता देती हूँ वो एग्जाम्पल, उसके उसका जो पर्स होता है ना, वो बहुत भारी होता था। तो मैंने बोला, एक दिन उसने वो हमारा जहाँ शू रैक होता है वो वहां पर्स रखती थी, मैं कुछ सफाई कर रही थी, डस्टिंग हो रही थी घर पे, तो मैंने वो उठाया, लॉकडाउन की बात है, बहुत भारी था। मैंने कहा तू इतना सारा क्या लेकर आती है लोहा सा अपने बैग में, तेरा पर्स इतना भारी है। वो कहती, नहीं दीदी, मेरे पास 10-12 घरों की ना चाबियां हैं, और मेरे को आजकल लॉकडाउन में सब गए हुए हैं, तो सबके घर खोल के मैं सफाई करती हूँ। फिर उसी दिन उसने अगले दिन मुझे कहा कि दीदी मुझे ना घर लेना है। मैंने बोला तुझे घर लेना है तो ले ले। कहती नहीं, मुझे ना अपना घर लेना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल ऐसा है, 10 मिनट निकाल कर मेरे पास बैठी। मैंने उसको सामने बिठाया, मैंने उससे कहा कि देख तू कितने घर खोलती है। कहती मैं 10 घरों में काम करती हूँ, वो घर खोलती हूँ, आजकल उनके घरों में कोई नहीं है। मैंने कहा चले, जब भी किसी भी घर का लॉक खोलना है, तेने भगवान को कहना है कि भगवान, आपने मेरे पास, आज मैं मतलब इतना लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं कि वो अपने घर की चाबी मुझे देकर गए हैं, और मैं उनका घर खोलकर सफाई करती हूँ, तो आप भी मेरे ऊपर इतना विश्वास कर लो कि मुझे मेरा घर दे दे। और मैंने कहा हर घर को खोलकर तेने ये कहना है। आप विश्वास करेंगे, 3 महीने में उसका सारा चैलेंज कवर हो गया। 55 लाख का घर उसके पास, पुणे जहां मैं रहती हूँ वहीं आसपास उसके पास 55 लाख का घर है, और वो घर भी उसके नाम पर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ये बहुत समझिए, आप धन्यवाद। इस चीज में समझिए कि मैंने क्या डाला। और सच्ची बोलूं, हम लोग कहते हैं ना, हम फंसते हैं, जो ये लोग होते हैं ना, इनके पास ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, ये दिमाग नहीं लगाते, ये जो बोल दिया ना उसको पूरा उन्होंने वही करना है, विश्वास करता हूँ। पूरे विश्वास के साथ। और सचमुच उसके पास 55 लाख का इतना सुंदर घर है उसका। तो अभी भी मैं गई हुई थी, तो उस दिन अभी पूर्णिमा थी, जो पिछली बार वाली पूर्णिमा थी, तो उसने मेरी बेटी को कहा कि एड्रेस दे मम्मी का, चंडीगढ़ वाले घर का। उसने मेरे लिए वहां पे बुके भेजा था कि इस दिन मैं आपको बुक, मतलब ये एक भाव है। मैंने, मुझे उससे यस क्या, यस। देखिए अब इन लोगों से हमने क्या लेना, बट ये एक भाव है। बहुत बहुत तो अच्छा, मैं आप बहुत सबको बहुत। कह रही हूँ कि अगर आप घर में इन लोगों के लिए भी ये कर सकते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप लोग भी तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी में खुद को और अपने आसपास के लोगों पे करने। फिर बाय प्रोडक्ट आपको क्या क्या मिलेगा, वो ऊपर वाला। दीपक जी ने बता ही दिया। यस मुझे भी यस कहीं यस। जाना नहीं पड़ता, अपने आप चीजें आती है, ऐसे भर यस। भर के चीजें आती है। और सचमुच, बट अब लालच नहीं है। एक समय था जब लालच था कि हाय कोई हमें भी प्यार कर ले, कोई हमें भी कुछ दे दे, बट अब वो लालच सचमुच था। किसी समय मुझे भी एक लालच आता था, बट उससे ऊपर निकलना पड़ेगा। सो थैंक यू टू ऑल। बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। तो ये शेयरिंग अगर आप लोगों को समझ आई होगी, तो जरूर इस शेयरिंग को अपने लाइफ में जरूर उतारिएगा, जो मैंने अभी मेड वाली भी बताई। मैं कभी उसकी, मैंने उसको बोला है कि तेरी मैंने शेयरिंग लेनी है, उसकी शेयरिंग लूंगी मैं किसी दिन अपनी ना। सुशीला है मेरी मेड का नाम, जरूर लूंगी उसकी शेयरिंग। थैंक यू मृदुल मैम। थैंक यू। आज का सेशन तो बहुत वंडरफुल, और हमको तो रक्षाबंधन की गिफ्ट मिल गई आपके द्वारा ही। थैंक यू मैम। आप आ गए, थैंक यू सो मच। और जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, शायद मेडिटेशन में और इसमें आने के बाद ही पता चलता है कि हम में कैसे गट्स आती है कि हम ये सब शेयर कर पाते हैं। और मैं सच्ची बोलूं, इंसान अगर इंडिया की बात करें, बाहर की बात करें, जूझ सब रहे हैं, बट वही वाली बात है कि आगे आकर आप खोल शेयर नहीं करता। शेयर करके, मतलब एग्जैक्टली सचमुच समझ भी तभी आता है। अगर मुझे तो अगर कहे ना रट्टा मार के कुछ करना है, मैं कर ही नहीं पाती।
मैं तो एक ही चीज कहती हूँ कि अगर प्रैक्टिकली मुझे कोई समझाता है तो मैं समझ पाती हूँ और मैं समझा भी पाती हूँ। तो मैं तो कोशिश यही करूंगी अपनी जिंदगी को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जिए। बहुत ब्यूटीफुल जिंदगी है। और जरूर पूरे दिन में एक चीज जरूर सोचें कि किसी ना किसी एक का आज मैंने कुछ अच्छा करना है। अगर ये भी हमने पकड़ लिया ना तो लाइफ कैसे शिफ्ट होगी आपको पता ही नहीं। कोई एक किसी से आज मैंने एक से तो आशीर्वाद लेना है। पता है आप विश्वास करेंगे, जब मुझे कोई नहीं मिलता ना, मैं सुबह वॉक करने चले जाती हूँ। कोई सीनियर सिटीजन दिखता है ना तो मैं वहां जाकर बोलती हूँ कि आंटी मैं आपको नमस्ते कर लूं, मैं आपको हक कर लूं। और फिर कहती हूँ मुझे ना अपनी मम्मी की याद आ रही थी इसलिए। वो इतना प्यार देते हैं ना कि आप हैरान हो जाओगे। तो वो गट्स तो चाहिए ना पहले, वो तो चाहिए ना, वो तो अंदर से ही आएंगे ना। तो वो तैयारी कीजिए अपनी आशीर्वाद लेने के लिए। हाथ तो आगे कीजिए, क्योंकि जब तक आपका वेसल ही नहीं तैयार होगा आपको देगा कोई क्या। हमने तो अपने वेसल्स में छेद करे हुए हैं खुद, और सचमुच किसी ने नहीं कर रखे हैं मुझे, हमने कर रखे हैं। मेरे को तो साक्षात दिखते थे अपने, यहाँ पर भी तूने ये किया है, यहाँ पर भी तूने किया है, इसे ठीक कर। बस करते जाओ और निकलते जाओ। सो थैंक यू टू ऑल। बहुत ही सिंपल वे से मैं बोलती हूँ। मेरे हस्बैंड तो कई बार बोलते हैं इतना सिंपल बोलती है ना। मैं इनका जो बोलती हूँ ना दिल से बोलती हूँ, बस मुझे इसलिए अच्छा लगता है। सो थैंक यू। आप सबको भी कहूंगी कि मन से जिए, क्योंकि एक मन ही है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है, और थैंक रिश्तों यू। में भी वही प्यार देता है। तो आप सब भी एक फैमिली है। किसी को कोई भी कहीं बहुत ज्यादा कोई फंसा हुआ हो तो जरूर आप पीएमसी गुजरात से मेरा नंबर ले सकते हैं। मैं पर्सनली भी, मेरा रहता है, मैं 2 से 3 लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करती हूँ। अगर जरूरत हो तो जरूर लीजिएगा, बट कॉल करके छोड़ दीजिएगा। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि मैडम ये चैलेंज है मेरा, मुझसे बात कर लीजिएगा, तब मैं बात करूंगी। अगर बार बार फोन करोगे तो मैं कॉल नहीं लूंगी, ये आपको बता देती हूँ। सो वो कर सकते हैं। बाकी पीएमसी गुजरात ने इतना मौका दिया है, सो थैंक यू टू ऑल। रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन, आपका साल बहुत खुशियों से भरा रहे, और इस रिश्ते के साथ आप और प्यार बांट पाए और आगे बढ़ पाए। सो थैंक यू एंड लव यू टू ऑल। Thank you so much, ma'am, for the beautiful session you have taken. और इतनी लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए आप जो भी काम कर रही है ना मैम, we are really very very grateful. Thank you. एंड कर दूं?